Good afternoon, everyone. आप सबको गुड आफ्टरनून। I hope that had a good lunch. मैं आशा करती हूँ कि आपका दोपहर की भोजन बहुत अच्छी थी। Okay, so now please don't sleep. Okay, अभी After सोए good ना, lunch. ठीक है। so I'm sure that you will stay awake मैं इस बात से पक्की हूँ कि आप बिल्कुल जगे रहेंगे, because we are going to talk about a very interesting subject, क्योंकि हम जो है बहुत ही रुचिपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, and it is called believers' authority. जिसका नाम है विश्वासियों का अधिकार। So let us pray, commit this time into God's hands. आइए इस प्रार्थना करें और इस समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before your throne of grace. स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। Lord, we thank you for the opportunity to study your word. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस अवसर आपके वचन को पढ़ने के लिए अपने दिए इसके लिए। Lord, even as we hear your word, may faith arise in our hearts. प्रभु, जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, तब हमारे अंदर विश्वास बढ़े। Help us to understand spiritual authority. हमें सहायता कीजिए प्रभु आत्मिक अधिकार को समझने के लिए। Help us to walk in spiritual authority. प्रभु जी, हमें सहायता कीजिए आत्मिक अधिकार में चलने के लिए। Help us to be victorious in every area of our lives. प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत होकर चलने के लिए सहायता कीजिए। We commit this prayer in Jesus' mighty name. हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में समर्पित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। So let us talk about believers' authority. आइए विश्वासियों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। For you to follow what I am sharing, please keep the notes with you. जो मैं बताने जा रही हूँ उसके साथ साथ चलने के लिए आप अपने नोट्स को खुला रखें। English people, those who want to learn in English, you can have the English notes open. जिनको अंग्रेजी में उसको सीखना है वो अंग्रेजी के नोट्स को खुला रखें। And those who require Hindi notes, please have the Hindi notes open. और जिन्हें हिंदी नोट्स की जरूरत है आप हिंदी नोट्स अपने पास रखें। Online students, we request you also to please download the notes so that you can understand better. ऑनलाइन के छात्रों से हम ये निवेदन करते हैं कि आप भी ये नोट्स को डाउनलोड कर लें ताकि आपकी सहायता करेगी। So before we learn other things, let us understand the word authority. तो हम और उसको सीखने से पहले हम जो ये शब्द जो अधिकार कहते हैं उसके बारे में हम सीखें। Okay? So what is authority? अधिकार यानी क्या है? If we understand what is authority, it will make it better for us to understand spiritual authority. यदि हम अधिकार शब्द को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जो है हमारे आत्मिक अधिकार को हम ठीक से समझ पाएंगे। Right? So authority usually gives us the picture of somebody who has power. ये अधिकार जो है हमारे अंदर ऐसा तस्वीर को देती है जो जिसके पास ये सामर्थ्य या अधिकार है। So maybe we are thinking of a teacher. या तो हम एक शिक्षिका के बारे में सोच सकते हैं। Maybe we are thinking of some government official. या तो एक सरकार अफसर के बारे में सोच सकते हैं। Maybe we are thinking of a principal. या तो एक प्रिंसिपल के बारे में हम सोच सकते हैं। Or thinking about a pastor. या तो पासवान के बारे में। Because these are all people who have authority and we have seen that. क्योंकि इन सारे लोगों के पास अधिकार होती है, इसको हमने देखा है। How does authority come? ये अधिकार कैसे आती है? It is given. Most of the times it is given. कई बार अधिकतर समय जो है दिया जाता है। So if we take for example a teacher. हम उदाहरण के लिए टीचर का ले लेते हैं। So in the school they give the position. Okay, from today you are a teacher. तो स्कूल में जो है उन्हें ये अधिकार या तो वो पद दिया जाता है कि आज से लेकर आप इस स्कूल का, इस कक्षा का शिक्षिका हो। So you have some responsibilities. आपके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। Teaching, giving exams, corrections. सिखाना, परीक्षा लेना, उसको सुधारना। हाँ। But you also have some rights and privileges. और साथ ही साथ आपके पास जो है एक
अधिकार है या तो आपका जिम्मेदारी, आपका एक विशेष अधिकार भी है। right? So what could be some of the rights? तो कौन से आपके पास कुछ हक है बोल सकते हैं, वो कौन से जो हक है? So maybe the teacher can sit in the staff room, या तो हो सकता है टीचर जो है स्टाफ रूम में बैठी हैं, or you know, the teacher, if they want to have lunch at a different time, okay, fine, teachers can have. तो कई किसी भी समय में अपना भोजन कर सकते हैं क्योंकि वो टीचर है। So can you see that there are certain privileges तो क्या आप देख सकते हैं उनके पास कुछ सौभाग्य है या विशेष अधिकार है, so that their work can go comfortably, ताकि उनका काम जो है बहुत ही आरामदायक से हो सके। right? So now we can understand that authority is given, and with authority there are certain rights and privileges. तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है, उनके पास कुछ हक और विशेष अधिकार दिया गया है। And the person who has authority has the right to influence. और जिनके पास अधिकार है उनके पास ये भी हक है लोगों को प्रभावित करने के लिए। So we can influence in a good way or we can influence in an evil way. हम जो है उनको जो है सही है तो अच्छे तरीकों से भी प्रभावित कर सकते हैं या तो बुरी तरीकों से भी प्रभावित कर सकते हैं। So if there is the same teacher example, if the teacher wants to maintain discipline, the teacher can use her authority to maintain discipline. अभी उदाहरण के लिए शिक्षिका का ये ले लेते हैं, वो जब अनुशासन का रखना चाहती है तो उनको जो है अपना अधिकार को इस्तेमाल करके अपने कक्षा को अनुशासित रखेगी। So if the teacher wants to influence the students to study well, she will use that authority and get them to study well. और वो जो अपने छात्रों को अच्छा पढ़ने के लिए अगर सोचते हो अपना अधिकार दे इस्तेमाल कर उन्हें अच्छे से पढ़ने के लिए सहायता करेगी। But if let's say the teacher influences in the wrong way, यदि ऐसा सोचिए कि टीचर जो है गलत तरीकों से उनको प्रभावित कर रही है, where the teacher doesn't tell them to study, या तो ऐसी एक टीचर उन्हें पढ़ने के लिए कभी नहीं कहती है and gives them permission, okay, you do whatever you want to do, और ऐसा उन्हें अनुमति देती है कि उन्हें जो चाहे वो करें, so that right is being used in a wrong way. उनको जो अधिकारी हक दी गई है वो जो गलत तरीकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। So there is an influence, but it is not a productive influence. वहाँ प्रभाव तो हो रहा है लेकिन जो है उत्पन्न करने वाली ऐसा प्रभाव नहीं हो रहा है। So are we understanding that with authority we have certain rights to influence? क्या हम समझ पा रहे हैं? हमारे पास जो है जब अधिकार होती है तो हमारे पास ये हक भी होता है प्रभावित करने की। Everybody is understanding? हम सब समझ रहे हैं इस बात को? Yes or no? हाँ या नहीं? Okay, good. All right. So now let's continue. आइए जारी रखते हैं। Now this authority is not many times it is not dependent on the person's ability. ये अधिकार जो है कई बार जो है उस व्यक्ति के योग्यता पर निर्भर नहीं रहता है। Right? So let's now take example of traffic police. अभी जो यातायात का जो पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण लेते हैं। So both the things we said, it will be applicable to traffic police also. जो पहले हम दो बातों को कहे थे वो जो है ये ट्रैफिक पुलिस का भी लागू होता है। So government gave the authority to the traffic police. सरकार जो है ये ट्रैफिक पुलिस को अधिकार दी है। Second is the traffic police has the right to influence. If they say you go, we go. If they say stop, we have to stop. और उनके पास जो उनका अधिकार है, उन्हें ये अधिकार दिया गया कि यदि वो बोलेंगे कि जाओ तो जाना है, रुकना है नहीं रुकना है। Now the third is it does not depend on the ability of the person. और तीसरा जो है ये बात जो है उनकी जो योग्यता पर या उनकी क्षमता पर निर्भर नहीं है। So I will give you a more specific example. मैं बहुत ही विशेष एक उदाहरण को दूंगी। So imagine that a traffic police is very weak looking. ऐसा कल्पना करके देखिए वो जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत ही दिखने में बहुत ही कमजोर है। So he doesn't look fit, but he looks very weak, very tired. वो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही बिल्कुल अच्छे, बहुत ही थका हुआ या कमजोर ऐसा दिख रहा हो। Right? So we may want the traffic police to be very tall, but maybe the traffic police is very short. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस जो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए लेकिन शायद वो बहुत ही गिट्टा था। Okay. And now lots of vehicles are coming. अभी जो है बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। You have cycle, scooter, car, everything. साइकिल आ रही है, स्कूटर आ रही है, कार आ रही है, सभी आ रही है। Okay.
Now this traffic police will raise their hand and say, stop. अभी ये ट्रैफिक पुलिस जो है अपना हाथ उठाएगा और बोलेगा रुको। Will the traffic listen to him or not? क्या जो गाड़ियां आ रही थी वो ट्रैफिक है उसका ट्रैफिक पुलिस का सुनेंगे या नहीं? But he is short. वो तो बहुत ही गिट्टा है। Will they listen or not? क्या उनका उसका सुनेंगे या नहीं? But he is so weak. लेकिन वो बहुत ही कमजोर है। Okay, wait. I'm getting confused. Now, please tell me, will the traffic listen or not? How many people say, yes, traffic will listen? Put your hand up. तो मैं अभी पूछ रही हूँ कि उसके कहने पे ये जो आ रही थी गाड़ियां ट्रैफिक रुकेगी या नहीं? आप लोग में से कौन हाँ कह रहे हैं? आप अपना हाथ उठाएं। I'm seeing, okay. I'm watching. Who is putting hand up? Who is putting hand down? मैं देख रही हूँ कौन हाथ उठा रहे हैं, कौन हाथ नीचे डाल रहे हैं। Okay, I think 90+% all are yes. मुझे लग रहा है कि 90 से ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं। Okay, you are right. आप सही है। Whether traffic police is tall, short, weak, strong, traffic police is traffic police. ट्रैफिक पुलिस जो है ऊंचा है, गिट्टा है या बहुत ही मजबूत है या कमजोर है, इससे नहीं। ट्रैफिक पुलिस है नहीं, वो ट्रैफिक पुलिस है। So why are people listening to him if he is weak? यदि वो कमजोर है तो लोग क्यों उसका सुन रहे हैं? Correct. He has authority. ये इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उसके पास अधिकार है। And many times authority can be seen by maybe badge, uniform. कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकार को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए उनके पास बैच होती है, तो उस प्रकार का यूनिफॉर्म पहने होते हैं। Right? So when we see the uniform, immediately we are like, oh, I better listen to him, otherwise he will find me. तो हम उसके वर्दी देख के, उसका यूनिफॉर्म देख के हम बोलते हैं, हम सोचने लगते हैं कि उसका सुन ले, नहीं तो वो मेरे पर वो फाइन डाल देगा। Yeah. So one funny thing I'll tell you. एक मजाक की बात मैं बताऊंगी। So like sometimes when we have all these traffic problems, हम जानते हैं कि सारे ट्रैफिक की जो समस्या है, anybody will get down from the vehicle कोई भी जो है अपने गाड़ी से उतर जाते हैं and they'll start saying this way, that way. तो वो फिर से खड़े होकर इधर से जाओ, उधर से जाओ, लोगों को मार्गदर्शन करने लगते Some हैं। 3-4 people will start telling you which way to go. 3-4 लोग बोलेंगे कि यहाँ से जो, वहां से जो, किस तरह से, किस प्रकार से जाएं। No uniform, no badge. उनके पास ना बैच होती है, ना उनकी वर्दी होती है। Then you're thinking, whom should I listen? तो हम ऐसा सोचते हैं कि किसका हम सुने। Right? So in that situation, we don't want to listen because you are not a traffic police. उस ऐसे परिस्थिति में जो है हम जो उसका सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तुम तो ट्रैफिक पुलिस नहीं हो। Right? So when there is authority, जब वहाँ अधिकार होती है, we know that no matter what ability that person has, authority speaks louder. लेकिन उसके पास कितना योग्यता है, वो मजबूत है या कमजोर है, इससे कुछ नहीं है, लेकिन उसका अधिकार बहुत जोर से बोलती है। So why are we talking about this? हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? See, we know that we belong to a spiritual kingdom. हम जानते हैं कि हम जो है आत्मिक राज्य के हैं। Okay? Now, whether I am a young believer, old believer, हम नया विश्वासी है या पुराना विश्वासी है, I am a big believer, small believer, मैं बड़ा विश्वासी हूँ, छोटा विश्वासी हूँ, authority is authority. अधिकार अधिकार है। It does not depend on my specific abilities, but kingdom authority has been given to me. ये अधिकार जो है मेरा योग्यता पर निर्भर नहीं रहती है, वो अधिकार जो है राज्य के अधिकार मुझे दिया गया है। Right? So this is what we want us to understand. यही बात को जो है हम चाहते हैं कि इस बात को समझ जाएं। Now, if we do well with the authority, we may increase in the authority. यदि हम अपना अधिकार को सही से अच्छे से करते हैं तो हम अपने अधिकार में बढ़ते हैं। So we see even in one office, maybe somebody will join at the lower position. ऑफिस में, दफ्तर में भी जो है एक छोटी नीची पद पे वे आते हैं, ज्वाइन करते हैं। So maybe in the team they are at the lowest position. जो टीम है उनमें से सबसे नीचे के स्तर में हो सकते हैं। But as they work better and better, what happens? They keep going to the
higher position. जैसे ही वो अपने काम में अच्छा करते जाते हैं, तब जो है एक अच्छा स्थिति में पहुंच जाते हैं। Right? So now they have a greater authority अभी हमारे पास जो है महान अधिकार मिला है, and they can operate that to make the right influence. उसको जो है सही प्रभाव करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते So हैं। in the same way, in God's kingdom also, we can grow in our authority. इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में भी हम जो अपने अधिकार में बढ़ सकते हैं, And we can do God's kingdom work. तब जो है हम जो परमेश्वर के राज्य के काम कर सकते हैं। So the reason why we are talking about authority is God wants every believer to use their authority. हम अधिकार के बारे में क्यों सीख रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक विश्वासी जो है राज्य के अधिकार का उपयोग करें। So one man of God, he wrote a book, एक परमेश्वर का जन, उन्होंने एक किताब लिखे, and in that book he wrote one vision which he got. उन्होंने उस पुस्तक में उन्होंने जो दर्शन देखे थे उसको लिखे हैं। So in his vision he saw Jesus, अपने दर्शन में उन्होंने यीशु को देखे, and as he's going close to Jesus, suddenly he can see one monkey is jumping. और जैसे यीशु के पास वो जा रहे थे, तब जो है अचानक एक बंदर जो है कूद रहा था, So in between Jesus and this man of God, this monkey is jumping. और यीशु और ये जो परमेश्वर का जन थे उनके बीच में जो है बंदर कूद रहा था। And so this man of God got very upset, और ये जो परमेश्वर का जन जो थे बहुत ही उदास हो गए, and he was like, I'm feeling disturbed. तो ऐसा लगा था कि बहुत परेशानी आ रही है, ऐसा And लगा। he asked, it seems he asked Jesus, Lord, why don't you do something? तो ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर का जन जो है यीशु से बोल रहे हैं कि परमेश्वर अब क्यों ना कुछ करते हैं, This creature is disturbing me. ये जो सृष्टि है मुझे परेशान कर रही है। And it seems Jesus said, you do something. तो तब यीशु बोल रहे हैं कि तुम अपना इस्तेमाल करो। Right? Are you understanding? अब समझ रहे हैं? So this person wants God to do something, but God is saying, you do something. तो यहाँ ये व्यक्ति जो परमेश्वर के जन थे वो चाह रहे थे कि परमेश्वर कुछ करें, लेकिन परमेश्वर उनसे कह रहे हैं तुम करो। So we see that God has, God has given rights and privileges, and God wants us to use our authority in some matters. परमेश्वर जो है हमें हक का और विशेष अधिकार दिए हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ विषय में जो है हम अपना अधिकार को इस्तेमाल करें। So we can sit whole day and say, God, do something, do something. हम पूरा दिन खाली बैठे रहेंगे और परमेश्वर से कहते रहेंगे कि परमेश्वर आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, But nothing will happen. तो ऐसा नहीं है, Because God wants us to take the authority and do something. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना अधिकार को लें और कुछ करें। See, in these matters where God is waiting on us to take authority, things will not move if we don't take authority. और जिन विषय में परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना अधिकार को लें और करें, और उसमें हम नहीं करते हैं, तो वो चीजें जो है बदलेगी नहीं। Right? So that is why we have to understand how to use our authority. इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने अधिकार को कैसे उपयोग करें। We normally call this as believers' authority. आमतौर पे, साधारण तौर पे हम इसे बताते हैं कि विश्वासियों की अधिकार। So what can we do with the believers' authority? हम विश्वासियों के अधिकार से हम क्या कर सकते हैं? We can live a victorious life. हम जो एक विजयी जीवन जी सकते हैं। So we can use our authority, we can overcome demonic forces, and we can keep moving forward for Christ. हम जो अपने अधिकार को उपयोग करके हम जो शैतान के कार्यों को जयवंत होकर और आगे बढ़ते जा सकते हैं। Right? So God wants us to resist the devil, and he will flee from us. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम शैतान का सामना करें, वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। But who has to resist? और किसे सामना करना है, किसको उसका विरोध करना है? We have to resist. हमें उसका विरोध करना है। Right? So we will learn in this course how to resist the devil. हम इस पाठ्यक्रम में ये सीखेंगे कि कैसे शैतान का हम विरोध कर सकते हैं। We will also understand how Satan works. हम इस बात को भी समझेंगे कि शैतान किस प्रकार से कार्य करता है। Normally, he will work through what we call as a foothold.
आमतौर पे वैसा कार्य करता है कि जहां है पैर रखने की जो जगह दे देते हैं वो छोटी सी एक मौके के कारण। Yeah. So he does not want you to open the door. वो नहीं चाहता कि आप पूरा दरवाजा खोल दें, He wants one crack. सिर्फ एक दरार चाहता है वो। One crack, he knows how to enter. एक दरार होने से वो जानता है कि किस प्रकार से उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। So we have to take our authority and not give him a foothold. हमें जो अपने अधिकार को लेना है और उसे जगह नहीं देना है। Right? So these are all things that we are going to talk about. ये सारी बातों को ही हम सीखने जा रहे हैं। And we will talk about overcoming demonic disturbances. हम इस बात के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे शैतान के परेशानियों को हम विजय पा सकते हैं। So in Luke chapter 8, there is one incident when Jesus and the disciples are on the boat. हम देखते हैं लूका 8वां अध्याय में जब यीशु और उनके चेले नाव पर थे, And there came a storm. तब जो आंधी आई, And the disciples went and, like with lot of fear, they woke Jesus up. और बहुत ही डरे हुए थे चेले और जाकर यीशु को जगाए। What did Jesus do? यीशु ने क्या किए? What did he do at that time? उस समय यीशु ने क्या किए? Yeah, he rebuked the storm. उन्होंने आंधी को डांटा। Now, think with me. मेरे साथ सोचिए, If God sent the storm, यदि परमेश्वर आंधी को भेजा होता, would Jesus have rebuked it? क्या यीशु मसीह से डांटा होता? No, right? नहीं, सही है। So, when the storm is not from God, that's when Jesus rebuked it. जब आंधी जो है परमेश्वर के पास से नहीं थी, वहीं पर यीशु आंधी को डांटे हैं। So this tells us that Jesus was able to discern or identify if something is of the devil. इसलिए इस बात हमें ये बात सिखाती है कि यीशु मसीह जो है उस बात को पहचान पाए कि ये जो है शैतान की ओर से है। So when he recognized, hey, this is not from God, this is from the evil one, he went and he commanded the storm to be still. जब यीशु मसीह इस बात को पहचान पाए कि ये परमेश्वर के ओर से नहीं, ये तो शैतान के ओर से, तब जाकर यीशु मसीह उसको डांटे हैं। So you and I may go through all kinds of circumstances and situations in our lives. इसलिए आप और मैं जो हमारे जीवन में जो बहुत सारे परिस्थितियों और स्थितियों से होकर जा सकते हैं। But sometimes we recognize that some situations are from the demonic world. कभी कभी जो है कुछ बातें जो है शैतान की ओर से, इस बात को हम पहचानते हैं। So when we realize that this is from Satan or this is from demons, we need to fight against it. जब हमें एहसास होता है कि ये जो है शैतान के ओर से, दुष्ट आत्मा के ओर से, तो हमें उसके विरोध में लड़ने की जरूरत है। Right? We can't just again sit down and say, we'll see, storm will go, we'll see. तो फिर से हम कहते हैं, ऐसे खाली बैठ के हम ऐसा नहीं कहेंगे देखते हैं आंधी चली जाएगी। No, even though it sounds funny, many believers do like this only. तो बहुत से तब भी जो है कई सारे विश्वासी जो इसी प्रकार से करते हैं। Most believers, we don't know how to take our authority. अधिकतर विश्वासी जो है ये नहीं जान पाते थे कि किस प्रकार से हम अपने अधिकार को लें। Right? And recognize when something is done by the demons. जब शैतानों द्वारा कुछ किया जाता है तो हम इस बात को पहचानने की जरूरत है And then fight it out. और उसके साथ फिर लड़ें। Right? So we are learning about believers' authority so that we can go against disturbances, situations created by the demonic world. हम विश्वासियों का अधिकार इसलिए सीख रहे हैं कि हम जो शैतान के द्वारा उत्पन्न की गई परेशानियों और परिस्थितियों का विरोध में हम लड़ सकें। इसलिए Sometimes the people around us are affected by demonic works. कभी कभी जो है हमारे चारों ओर के लोग जो है शैतान के कार्य के द्वारा प्रभावित हुए रहते हैं। So you and I can be the ones who bring deliverance in their lives. आप और मैं जो एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं उनके जीवन में छुटकारे को लाने वाले हैं। Let us read one scripture. आइए एक वचन को पढ़ते हैं। 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन। It talks about what Jesus did. ये जो यीशु मसीह ने जो किए थे, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बता रही है। So can anyone read it please? One person in English, one person in Hindi. क्या इस वचन को कोई पढ़ सकते हैं? कोई अंग्रेजी में एक जन पढ़े, कोई हिंदी में एक जन।
आनंद रीति पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि Okay, very good. Now English. पहला Anyone? यूहन्ना तीसरा He अध्याय का who 8वां commits वचन। sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. This purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Okay, so here we can see that यहाँ हम Jesus- देखते हैं Jesus came to do what? यीशु क्या करने के लिए आए? Yes, destroy the works of the devil. शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए। So Jesus came to destroy the works of the devil. यीशु मसीह जो है शैतान के कार्य को नाश करने के लिए आए। He never compromised with the devil, शैतान के साथ यीशु मसीह समझौता नहीं किए। right? Whenever he recognized something is from the devil, destroy. जब कभी यीशु मसीह इस बात को पहचाने कि ये शैतान के ओर से, वो तुरंत ही उसका नाश किए। So that is why sickness, disease, disturbance, he went ahead and he just stopped those things. इसीलिए जब भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, सारी बातों को जो है यीशु मसीह गए और उसे नष्ट किए। So if Jesus destroyed the works of today, what are you and I supposed to do? यदि यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट किए तो आज आप और मुझे क्या करना है? We also have to destroy the works of the devil, हमें भी जो है शैतान के कामों को नष्ट करना है। right? So when people come to us for prayer, इसलिए जब लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, we exercise our spiritual authority. हम जो है अपने आत्मिक जो अधिकार है उसका अभ्यास करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं And we release deliverance in their situations. और उनके परिस्थितियों में जो है हम जो है छुटकारे के आजाद करते हैं। In John chapter 20, यूहन्ना 20वें अध्याय में Jesus said that as the Father sent me, I send you. यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। So Father sent Jesus to destroy the works of the devil. पिता ने यीशु को शैतान के काम को नष्ट करने के लिए भेजे, But now Jesus has sent you and me to destroy the works of the devil. अभी यीशु जो है आपको और मुझे भेजे हैं शैतान के काम को नष्ट करने के लिए। Okay. So let us learn how to do this. आइए इसे कैसे करना है इस बात को सीखते हैं। First of all, we need to know that we have spiritual authority. सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो है हमारे पास आत्मिक अधिकार है। Can somebody read from Matthew chapter 16 verses 16 to 19? कोई हमारे लिए पढ़े मत्ती 16 अध्याय का, मत्ती अध्याय 16 16 to 19। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से नहीं निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Yeah. And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father who is in heaven. And I say also unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven, and wheresoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Yes, I think Hindi we read some other reference. Can you quickly read this? या समौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि उससे न कहना कि मैं मसीह हूँ। Amen. So, as we understand about spiritual authority, let us know that the church is a spiritually powerful institution or entity. हम जैसे कि विश्वासियों के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जो कलीसिया जो है, आत्मिक जो सामर्थ्य है उसका पूर्ण रूप से कलीसिया को ही दी गई है। Jesus is not building a weak church, यीशु मसीह जो एक कमजोर कलीसिया को नहीं बना रहे हैं, right? What did he tell Peter? I will build my church, यहाँ यीशु मसीह पतरस को क्या कह रहे हैं? मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and the gates of hell will not prevail against it. और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल न होंगे। So, who is more powerful? Tell me. कौन इसमें ज्यादा सामर्थ्यशाली है? Is it church or gates of hell? कलीसिया या अधोलोक का फाटक? Church, कलीसिया। right? So, the church is spiritually strong. कलीसिया जो है आत्मिक रूप से बहुत ही मजबूत है। We must remember that. हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है। How strong is the church? कलीसिया कितना मजबूत है? The church will destroy the gates of hell. कलीसिया जो है अधोलोक के फाटक को नष्ट कर डालेगी। So, gates of hell means, it's like saying the authorities of Satan. अधोलोक का फाटक यानी शैतान के सारे अधिकार। So, we could say the leaderships of the kingdom of darkness. हम ये कह सकते हैं कि जो अंधकार के राज्य के जो नेतृत्व है उसके बारे में। So, they all can come together against the church, but who will win? जो हम ये वे सब कलीसिया के विरोध में आ सकते हैं, लेकिन कौन जीतेंगे? The church. कलीसिया जीतेगी। Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. यीशु ने कहा कि मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगी। Right? So we need this understanding that God's church is strong. हमें इस बात की समझ होना चाहिए कि परमेश्वर का कलीसिया जो है बहुत ही मजबूत है। Now notice with me, Christ is also giving authority to the church. इस बात को मेरे साथ ध्यान दीजिए, मसीह जो है कलीसिया को अधिकार भी दे रहे हैं। He says, I give you the keys of the kingdom. और प्रभु यीशु बता रहे हैं कि मैं तुम्हें जो राज्य की कुंजियां दूंगा। Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। So church is strong. कलीसिया मजबूत है। Church will destroy every demonic assignment. कलीसिया जो है शैतान के हर एक कार्य को नष्ट करेंगे। And also church has authority. और साथ ही साथ जो है कलीसिया के पास अधिकार है। Keys are a picture of authority. ये कुंजियां जो है अधिकार का तस्वीर है। See, if I give you my house key, यदि मैं अपने घर का चाबियां तुम्हें दे दूं, I won't give, मैं नहीं दूंगी, but I'm just saying, बस कह रही हूँ। if I give you my house keys, यदि मैं अपना घर का चाबियां दे दूं, I say keep it. रख लो, What does that mean? इसका मतलब क्या है? हाँ, authority. You go into my house, you can watch TV, you can do whatever you want to do. आप मेरे घर में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। Right? So when Jesus is saying, I give you the keys of the kingdom, जब यीशु कहते हैं कि मैं राज्य के कुंजियां तुम्हें दूंगा, what does he mean? उनका मतलब क्या है? See, I can't say I give you the keys, but Jesus said, I give you the keys. मैं नहीं कह सकती कि मैं अपना चाबी दूंगी, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं अपने चाबी दूंगा। Keys of the kingdom. राज्य के कुंजियां, It's a picture of authority. ये जो है एक अधिकार का तस्वीर है। He says, now you operate. अब वो बोल रहे हैं कि अभी आप कार्य करो। Now he says, you go against every demon, no demon can stand. अभी वो कह रहे हैं कि किसी भी हर एक शैतान का पीछे जो हो, कोई भी आपके सामने शैतान खड़े नहीं रह पाएगा। Amen? आमीन। So,
as believers, let us understand that we have the authority to defeat every demon. विश्वासी होने के नाते में इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जो है हर एक शैतान को हरा सकते हैं। But what happens, to believers? लेकिन विश्वासियों के साथ क्या होता है? Believers are the ones so scared of demons. ये विश्वासी जो है शैतान से बहुत डरे रहते हैं। Oh, you don't know, brother, this demon is troubling me, that demon is troubling me. तो हम बोलते भाई आप जानते हैं क्या, ये शैतान मुझे बहुत परेशान कर रहा है। See, who should be afraid? हमें किसको डरना है? Demons should be afraid of us. शैतान को हमें देखकर डरना चाहिए। But because we don't understand our spiritual authority, we as believers are afraid of demons. क्योंकि हम अपना आत्मिक अधिकार को नहीं जानते, इसलिए हम जो है शैतान से डरते हैं। So this entire course is for us to understand that now we don't have to be afraid. We can operate with the authority that God has given us. ये पूरा पाठ्यक्रम इसके ऊपर है कि हमें जो है डरने की जरूरत नहीं है शैतान के कार्य पर, हम जो है अपने अधिकार पर कार्य कर सकते हैं। Okay, let's do one thing before we continue. हम जारी रखने से पहले एक काम करते हैं। Can you all just stretch out your hands and open it like this? आप अपने हाथ को बढ़ाइए और इस प्रकार से खोलें। Okay, imagine a bunch. ऐसा कल्पना कीजिए पूरा चाबियों की पूरा बहुत सारी चाबियां हैं आपके हाथ And में, over there, one label is written, kingdom. और उसके ऊपर ऐसा नाम लिखा है राज्य। Okay, so Jesus has given the keys of the kingdom. यीशु जो है राज्य के कुंजियां दिए हैं। So you look at your hand and say, I have the keys of the kingdom. आप इस अपने हाथ को देखकर बोलिए मेरे पास राज्य के कुंजियां है। Okay, say it like you mean it. और इस प्रकार से समझकर जो आप बोल रहे हो उसको समझकर बोलिए कि सही में आपके पास परमेश्वर के राज्य का कुंजियां है। I have the keys of the kingdom. मेरे पास राज्य के कुंजियां है। So just think what authority he has given all of us. तो इस बारे में सोचिए परमेश्वर ने हम सब के लिए किस प्रकार का अधिकार दिए हैं। So there is no need to live a defeated life. इसीलिए हारा हुआ जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। So we will see how Satan attacks, but in every attack we can be victorious. हम ये देखेंगे कि शैतान कैसे आक्रमण करता है, लेकिन हम हर एक आक्रमण को हम जीत लेंगे। Okay, so now are we understanding about authority? क्या अभी हम अधिकार के बारे में समझ रहे हैं? Great. So let's talk about God's original design. आइए परमेश्वर का मूल जो उनकी जो अभिकल्पना या डिजाइन है उसके बारे में देखते हैं। When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, he gave man dominion. परमेश्वर ने उसे जो है प्रभुत्व दिए थे। God gave man authority. परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिए And he told man, you rule, you subdue. और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि तू शासन कर, अधीन कर ले। So that was the original plan of God. ये जो है परमेश्वर का मूल योजना थी। Let's read this from Genesis chapter 1 verses 26 to 28. आइए हम इसको पढ़ें। उत्पत्ति पहला अध्याय के 26 से लेकर 28 तक के वचन। उत्पत्ति अध्याय पहला। मेरे पास फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Amen. Anyone in English? God said, let us make mankind in our own likeness, so that they may rule over the fish, the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the men in the earth, over all the creatures that float along the ground. Okay, so in God's original design, God created man in his
own image. यहाँ परमेश्वर के मूल योजना में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। So God created man in his own image and likeness. परमेश्वर जो है अपना समानता और अपना स्वरूप में मनुष्य को बनाए। Did he create any other creature in his own likeness and image? क्या किसी और सृष्टि को परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाए, अपना समानता में बनाए? No. So नहीं। man is special. इसलिए मनुष्य जो है बहुत ही विशेष है। And what else did God do? और क्या परमेश्वर ने किए? God gave him authority and dominion परमेश्वर ने जो उसे अधिकार और प्रभुत्व दिए over the earthly realm सारी पृथ्वी पर, and told him to rule and subdue. और उन्होंने कहा कि वश में कर ले और उस पर अधिकार कर। So this is how God created the earth. इसी प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा। Everything was perfect. हर एक चीज जो है सिद्ध थी, Everything was beautiful. हर एक चीज बहुत ही सुंदर थी। There was no sickness, वहां कोई बीमारी नहीं थी, no disease, कोई रोग नहीं थी, no tears, कोई आंसू नहीं थी, no natural calamity. कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। Perfect world, बिल्कुल सिद्ध दुनिया। right? So God created a perfect world, put Adam and Eve and said, now you take care. परमेश्वर ने एक सिद्ध जगत को बनाया और आदम और हव्वा को रखे और बोले किसका देखभाल कर। So when we read one more passage in the Bible, Psalm 115, यदि हम भजन 115 पढ़े, verse 16, 16 वचन, it says the heavens are the Lord's, but the earth belongs to the sons of men. वो वचन बताता है कि स्वर्ग जो है परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्रों को दे दिए हैं। So God gave the earth to man परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्य को दे दिए and wanted man to represent him on the earth. और परमेश्वर चाहते थे कि अपना प्रतिनिधित्व मनुष्य करें। He gave him responsibility on behalf of himself. परमेश्वर जो है अपने प्रति जिम्मेदारियों को मनुष्य को दिए। So man was supposed to take care of everything. और मनुष्य को ये करना था कि सारी चीजों की देखभाल। Then what went wrong? लेकिन क्या गलत हुई? What do you think went wrong? आपको क्या लगता है क्या गलत हुई? Yes. So we read in Genesis chapter 3 that Adam and Eve sinned. हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप किया। And this perfect world that God created, the authority was no longer only in the hands of man. अभी जो परमेश्वर जो सिद्ध दुनिया बनाई थी वो और अधिकार मनुष्य को दी थी, वो अधिकार अभी मनुष्य के पास नहीं है। So what happened is the authority shifted to Satan. वो अधिकार जो मनुष्य को दिया गया था वो अधिकार अभी शैतान के हाथ में बदल गई Because of sin. पाप के कारण। So we see in Matthew chapter 4 मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं the temptation of Jesus. यीशु मसीह क्या परीक्षा किया जाना वाला। So when Jesus was fasting, Satan came and tempted. यीशु मसीह जब उपवास कर रहे थे शैतान आकर उनका परीक्षा लिया। So there is one time he tells Jesus, you bow down, you worship me, then can you see all these kingdoms? They are mine, I'll give it to you. तब एक बार एक उस परीक्षा में वो कह रहा है कि तू झुककर मेरा दंडवत कर ले तो ये सारे जो वैभव तू देख रहा है ये सब मैं तुझे दूंगा। Now wait a minute, in Genesis 1, to whom did God give everything in the earth? ये सोचकर देखिए उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने सारा सृष्टि करके किसको दिए थे? Man. मनुष्य को दिए थे। What is Satan talking about in Matthew chapter 4? मत्ती 4 में शैतान क्या बोल रहा है? He's saying, kingdoms are mine. ये राज्य मेरा है। Correct. Because of sin, now Satan is the one who has stolen the authority. पाप के कारण शैतान जो इस अधिकार को चुरा लिया। He has stolen the dominion of this earth. इस धरती के जो भी अधिकार है या प्रभुत्व है उसे वो चोरी कर लिया। And he has an influence, और उसके पास एक प्रभाव है। right? So he has now started interfering in God's perfect world. अभी जो शैतान जो है परमेश्वर के सिद्ध दुनिया पर वो प्रवेश कर रहा है। But thank God, Jesus came to the earth और धन्यवाद करें परमेश्वर की कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए and Jesus defeated Satan on the cross.
और यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराए, He took back that authority और वो जो शैतान ने चुरा लिया था उस अधिकार को यीशु मसीह ले लिए, and he gave the authority back to us. और उस अधिकार को यीशु मसीह ने वापस हमें दे दिया है। Amen. आमीन। So Satan can no longer come to us and say, I have authority. इसलिए शैतान अभी आगे को कभी हमारे पास आकर नहीं कह सकता कि उसके पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, ऐसा नहीं कह सकता है। Every time he says that, we can tell him, look at the cross. You were defeated 2000 years ago. हर बार जब भी वो ऐसा बताता है, हम उससे कह सकते हैं कि क्रूस को दिखाकर 2000 साल पहले तुझे वहां हराया गया। Right? So when God created a perfect world, because of sin, man lost his authority, but Jesus redeemed that authority and gave it back to us. परमेश्वर ने सिद्ध दुनिया को बनाया, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने अपने अधिकार को खो दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उस अधिकार को वापस लेकर हमें दिया है। So we who are in Christ, we now have the authority back. इसलिए हम जो अभी मसीह में हैं, हमारे पास वो अधिकार वापस मिल गया है। But somebody who is not in Christ cannot operate out of that authority. लेकिन जो मसीह में नहीं है, वो उस अधिकार में कार्य नहीं कर सकते So हैं। that is why we can see Satan is still working. इसीलिए जो है अभी भी हम देख पा रहे हैं कि शैतान कार्य कर रहा है। And when we see bad things happening, we can't say anymore, why is God doing this? इसलिए कहीं भी बुरी चीज हो रही है तो हम नहीं कह सकते कि क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। Many times that's what we say. कई बार हम ऐसे ही कहते हैं, Hey God, why are you sending that flood? तो हम कहते हैं कि परमेश्वर क्यों उस बाढ़ को भेज रहे हैं। Lord, people are suffering. Lord. Why are you making them suffer? लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, क्यों आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। Is it God who is bringing the natural calamity or the suffering? क्या ये परमेश्वर है प्राकृतिक आपदाओं को लाते हैं या तो परेशानी को लाते हैं। He created a perfect world. उन्होंने सिद्ध दुनिया को बनाए हैं, Then why is there suffering? Why are there disasters? क्यों वहां दुख है और जो आपदाएं हैं। You see, sin has corrupted the earth. हम देखते हैं कि पाप जो है पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिए हैं। So it is no longer functioning in its perfection. अभी जो है उसकी सिद्धता में वो कार्य नहीं कर रहा है। And also, Satan is influencing. और साथ ही साथ शैतान जो है प्रभावित कर रहा है। So every time something goes wrong, you and I cannot say, God, why are you doing it? इसलिए हर एक बार जब भी कुछ भी गलत होती है, आप और मैं ये ना कहें कि परमेश्वर क्यों आप कर रहे हैं। It is not God doing it, ये परमेश्वर नहीं कर रहे हैं। right? God has given in charge to us, mankind. परमेश्वर ने जो इसका जो देखभाल है हमारे हाथ में दिए हैं। We are the ones who are not doing our job properly, हम ही हैं, हम अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं। right? And all these things are taking place. तो ये सारी बातें घट रही है। So it is incorrect for us to blame God for every challenge, every suffering that is happening around us. इसलिए जो भी चुनौतियां, जो भी तकलीफें हो रही है, उसके विरुद्ध में हम परमेश्वर को गलत कहना सही नहीं है। Okay, so I think I will stop with this for this session, मैं सोच रही हूँ कि इस सत्र के लिए यहाँ रुकूं, and we will start with influence of the spirit world in the next class. जो अगले क्लास में जो है आत्मा के जो प्रभाव के बारे में हम देखेंगे। So any questions so far? अब तक में कोई सवाल? Anybody seeing dreams and visions? कोई सपना और दर्शन देख रहे हैं? No, nobody sleeping? Okay, good. कोई सो रहे? Yes. So the world, yes, but we know that, I mean, world in the sense he's influencing, but then Jesus has defeated him and made him powerless. We'll anyway talk about it in detail later. Any other quick questions? आपका कोई भी शंका है, आप सवाल पूछ सकते हैं। भगवान पहले लिख के रखा करते नहीं ऐसे नहीं होता। Okay. So, brother, that again, one more. Already No, not necessarily. Not necessarily. So,
it depends on man's choice as well, right? Okay. Anyway, we will discuss it later. Is that okay? Okay, please go ahead. You can take your break. See you after the break. हम आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे, आप अपना ब्रेक ले सकते हैं।